हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक अ कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं, जिसके साथ आप इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशनशिप या सेपरेशन में चल रहे हैं, वो इंसान आपसे कौन सी बातें छुपा रहे हैं। तो पहले ग्रुप के लिए है ये ब्लैक स्टोन जिस पे ये वाइट पैटर्न बना हुआ है। दूसरे ग्रुप के लिए है ये प्लेन वाइट स्टोन। और तीसरे ग्रुप के लिए है ये गोल्डन ब्राउन स्टोन। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आपने ये ब्लैक एंड वाइट स्टोन चूज किया था तो चलिए पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। और उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं एस्पिरेशन, यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार्स, ओ 111 शायद आप लोग को भी दिखता रहता हो, एनलाइटनमेंट, एंजाइटी, डिसकंटेंट एंड बोर्डम और थिंकर। 444 हो सकता है आप लोग को रिपीटिंग फोर्स भी दिखते रहते हो। ऑल राइट ग्रुप 1, ये बड़ा ही हैरान परेशान सा बंदा है जिसके बारे में आप पूछ रहे हो। यहाँ पर एंजाइटी कार्ड में, देन यहाँ पर थिंकर वाले कार्ड में भी ऑलमोस्ट सिमिलर सी वाइब है दोनों कार्ड्स की। प्रॉब्लम सारी इस इंसान के साथ ये है, अनलिमिटेड वाला जो मैसेज है वो मुझे बता रहा है कि इस इंसान की ख्वाहिशें तो बहुत हैं आपको लेकर के और इस कनेक्शन को लेकर के, एंड डेफिनेटली वो इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अभी जो भी स्थिति आप दोनों के बीच में चल रही है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, बातें नहीं हो रही हैं, शायद आपने उनको ब्लॉक भी कर रखा है, ये सिचुएशन उनको पसंद नहीं आ रही है, उसको लेकर के वो बहुत परेशान है। लेकिन डिसकंटेंट एंड बोर्डम मुझे बता रहा है कि उनकी जो एक्चुअल फीलिंग्स हैं, एक्चुअल फीलिंग्स इन द सेंस कि इस चीज़ से वो बॉदर हो रहे हैं, इस चीज़ से वो अफेक्ट हो रहे हैं, ये बात वो हाइड कर ले जाते हैं और बड़े सफाई से हाइड कर ले जाते हैं। क्योंकि ये जो कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर चल रहा है, इससे मुझे पता लग रहा है कि जब कभी भी ये आपके सामने आते हैं, या फिर मान लो अगर आपने इनको ब्लॉक नहीं मारा हुआ है और आप लोग सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हो, तो जब आप इनके पोस्ट वगैरह देखते हैं आपको लगता है यार इस बंदे की तो लाइफ सही है, सब कुछ भला चंगा ही चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि सारा लोड तो मैं ही ले रही हूँ या मैं ही ले रहा हूँ, सारी हैरानी परेशानी तो मुझे ही हो रही है, इनको तो रत्ती मात्र फर्क नहीं पड़ रहा, तो मैं क्यों फालतू में बैठ करके फिर रो रही हूँ या रो रहा हूँ इनके पीछे। बट दैट इज नॉट ट्रू, और प्रिसाइसली यही बात है जो वो आपसे हाइड कर रहे हैं कि उनको भी फर्क पड़ रहा है, उनके ऊपर भी इस चीज का असर हो रहा है। वो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं इस बारे में कि गाड़ी कैसे आगे बढ़ाई जाए, इस कनेक्शन में वापस से मूवमेंट कैसे लाया जाए। लेकिन इस इंसान की प्रॉब्लम ये है कि ये बस सोचते ही रह जाते हैं और अपने उन ख्यालों के बवंडर में ही कहीं गुम हो जाते हैं, खो जाते हैं, एक्शन नहीं ले पाते हैं। बड़ा ही मतलब जब एक्शन लेने की बारी आती है ना, तो आपके पर्सन बड़े ही सुस्त पड़ जाते हैं, डल पड़ जाते हैं बिल्कुल। एंजाइटी और 4 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे ये भी बता रही है कि इस इंसान को रिजेक्ट होने का बहुत डर है। और ये जो इस प्रवृत्ति के मनुष्य होते हैं ना, जिनको रिजेक्ट होने का डर होता है, वो क्या करते हैं, इससे पहले कि कोई उनको रिजेक्ट करे वो ही दुनिया भर को रिजेक्ट करते फिरते हैं। एंड हो सकता है कि उन्होंने सेम चीज आपके साथ की हो। अगर आप दोनों कनेक्शन में आए भी थे तो उनको इस बात का ही डर लगा रहता हो हर वक्त ही, आप उनको डिच कर दोगे, आप उनको डिच कर दोगे। भले ही आपका ऐसा दूर दूर तक कोई इरादा ना हो, भले ही आपसे ज्यादा लॉयल बंदा पैदा ना हुआ हो आज तक, लेकिन क्योंकि उनको इस बात का डर था, इसीलिए इससे पहले कि वो पेन वो खुद झेलते, उन्होंने क्या किया, आपको डिच कर दिया, आपको गोस्ट कर दिया, आपको छोड़ दिया, ताकि जो भी परेशानी होनी है वो आपके एंड पर। थिंकर और डिसकंटेंट एंड बोर्डम मुझे ये भी बता रहे हैं कि इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज भी बहुत ज्यादा हैं। एंड बार बार स्पिरिट मुझे मैसेज दे रहे हैं कि जितनी भी परेशानियां इस इंसान की हैं वो सारी सामने वाले पे प्रोजेक्ट करते हैं। कहने का ये मतलब है कि उनको उनका जो भी इशू है ना, वो बात इस तरीके से करेंगे, बर्ताव इस तरीके से करेंगे कि ऐसा लगे कि वो प्रॉब्लम उनमें नहीं आप में है। शक करने की इनको आदत है,
ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं आपके ऊपर, हमेशा इनको इसी बात का डर लगा रहता है कि आपने अपने ऑप्शंस ओपन रखे हुए हैं, जबकि हो सकता है ये सारी चीजें ये खुद करे रहते हों। इस इंसान को इतनी सोच विचार के बाद ये तो समझ में आ रहा है कि उनसे कहाँ कहाँ क्या क्या गलती हुई, और कहीं ना कहीं एंजाइटी वाला कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि इनको काफ़ी रिग्रेट भी हो रहा है, बिकॉज 4 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे बता रही है कि शायद ये जो फैसला था आपसे दूर होने का, वो एक झटके में लिया गया फैसला था। आई डोंट थिंक इन्होंने बहुत ज़्यादा, जहाँ सोचना चाहिए वहाँ नहीं सोचते हैं, जहाँ नहीं सोचना चाहिए वहाँ बिल्कुल सोच की नदियों में बह जाते हैं। तो आपको छोड़ने का जो फैसला था, दैट वाज नॉट अ सोचा समझा हुआ फैसला, और उस चीज़ को लेकर के अब इस बंदे को मैसिव रिग्रेट हो रहा है। तो वो गिल्टी हैं, ये बात वो आपको नहीं बता रहे हैं। वो अभी भी इंटरेस्टेड हैं आप में, ये बात भी वो आपको नहीं बता रहे हैं। उनको ट्रस्ट इश्यूज हैं, ये चीज़ उन्होंने आपको नहीं बताई है। और उनको फर्क पड़ रहा है आपसे सेपरेट हो जाने का, ये बात भी वो आपको नहीं बता रहे हैं। इंटरेस्टिंग 4 चीजें जो यहाँ पर वो आपसे छुपा रहे हैं, और यहाँ पर 444 भी हमारे लिए निकल के आया था। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। द हर्मिट, द एम्प्रेस, द हैंडमैन और नाइट ऑफ कप्स। सो अगेन रोमांटिकली तो ये इंसान अभी भी आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, लेकिन हैंगमैन कंफर्म कर रहा है कि इस वक्त ये कनेक्शन सस्पेंशन स्टेट में चल रहा है। ना तो आपकी ओर से उनकी तरफ कोई एक्शन जा रहा है, ना उनकी ओर से आपकी तरफ कोई एक्शन आ रहा है। लेकिन नाइट ऑफ कप्स क्योंकि क्लोजिंग कार्ड है, इसीलिए ये इंसान आपसे इस वक्त ये बात छुपा रहे हैं कि ना तो सिर्फ वो आपके लिए अभी भी फीलिंग्स रखते हैं, बल्कि वो आपकी ओर कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं, लेकिन ले इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि आपकी एनर्जी पर भी पूरा सन्नाटा छाया हुआ है, आपकी तरफ से भी कोई इस वक्त एक्शन नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम सारी ये है इस इंसान के साथ, इतना जो विचार विमर्श ये करते रहते हैं, उसमें ये एक एस्पेक्ट पे सोचना भूल जाते हैं कि आप आज अगर इस एनर्जी में है ग्रुप 1 कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं या आप उनकी ओर एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो क्यों नहीं ले रहे हैं? पहले तो लेते ही थे ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने भी वन फाइन डे इन्हीं के वाली हरकत की हो कि गोस्ट कर दिया हो। बिकॉज एम्प्रेस की एनर्जी अगर आपके लिए निकल के आई है तो आई डोंट थिंक आप उस तरीके के हैं। इनफैक्ट हर्मिट मुझे यहाँ पर कंफर्म कर रहा है कि आप इस इंसान से ज़्यादा मेच्योर हैं, हरकतों वाइज भी एंड इन एनी केस इमोशनली भी आप इनसे ज़्यादा मेच्योर है। और वो चीज़ यहाँ पर एम्प्रेस और नाइट ऑफ कप्स के साथ भी क्लियर होती है। हो सकता है आप दोनों में थोड़ा एज डिफरेंस भी हो। ये जो इतने सारे इश्यूज इनके निकल के आए थे जो ये आपसे हाइड करते हैं ग्रुप 1, उसमें एक इशू आप और ऐड कर सकते हो, वो है सेल्फ वर्थ का, अपने आप को अपने पार्टनर से कम समझने का, नीचा समझने का, और उस चक्कर में खुद ही कनेक्शन का सत्यानाश करने का। वो चीज़ भी शायद हुई है इस कनेक्शन में। बजाय आपसे सीखने के या फिर खुद को इम्प्रूव करने के, इन्होंने हो सकता है उसी चीज़ को एक हथियार बना लिया हो कि तुम अपने आप को पता नहीं क्या समझते हो, तुम अपने आप को पता नहीं क्या समझती हो, तुम्हारे पीछे तो इतने पड़े होंगे तो उन्हीं के पास जाओ, फिर यहाँ क्यों आई हो या यहाँ क्यों आए हो सकता है इस तरीके की भी कुछ खराब बातें इन्होंने आपको बोली हो या ऐसे आपके साथ पेश आया हो। ये सब तो बोल दिया उन्होंने, लेकिन ये बताना भूल गए कि ये सारी उनकी खुद की इनसिक्योरिटीज हैं। आपका कोई लेना देना नहीं था इस चीज में। बिकॉज हर्मिट मुझे बता रहा है यहाँ पर कि जब ये कनेक्शन खत्म हुआ था या बातचीत बंद हुई थी, उसके बाद काफी टाइम तक ग्रुप 1 शायद आपने अपना सर फोड़ा होगा ये सोचने में कि कहीं मुझसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो गई, ऐसा तो नहीं है कि मैंने कुछ ऐसा बोल दिया कि एकदम से चिढ़ गया और मुझसे बात करना बंद कर दिया। सो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर ग्रुप 1 कि आपकी कोई भी गलती नहीं थी, आपने कुछ नहीं किया है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो इनके एंड पर हैं। और सबसे बड़ी चीज, ये इंसान को पता है कि ये प्रॉब्लम है और वो आपसे छुपा भी रहे हैं, लेकिन वो उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। बस ले करके ये सारी एनर्जीज वो बैठे ही हुए हैं और यहाँ पर वो मात खा जा रहे हैं। बिकॉज अगर आपके इतनी सपने आप देख रहे हो इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के, और अगर आपके दिल में सच में ग्रुप 1 के लिए अभी भी फीलिंग्स हैं, तो आप एक्ट क्यों नहीं कर रहे हो उस चीज की ओर? कब तक आप ये एक्टिंग वाला स्टिंट अपना करने का सोच रहे हो? कोई ये मतलब लाइफ है यार, ये आप उसको मूवी के जैसे नहीं ट्रीट कर सकते कि एक किरदार में अपने आप को ढाल लिया और जिंदगी भर बस वही किरदार निभाते चले जाएंगे। ऐसे नहीं होता है।
इनफैक्ट हर्मिट मुझे बता रहा है एम्प्रेस के साथ कि शायद जब से ग्रुप 1 आप इनसे अलग हुए हैं, आपको खुद अपनी वैल्यू ज़्यादा बेहतर समझ में आने लगी है। आपको खुद समझ में आने लगा है कि आप क्या डिज़र्व करते हैं और क्या नहीं डिज़र्व करते हैं, और शायद इसलिए भी अब आपने इनकी ओर एक्शन लेना बंद कर दिया है। इनफैक्ट मुझे ये एनर्जी भी पिक हो रही है आपके ग्रुप से कि आपने ना आपका वो वाला स्टेट आ गया है कि भाड़ में जाएं, लेना हो एक्शन मेरी तरफ तो ले, नहीं लेना हो तो ना ले, मैं तो अब नहीं कुछ करने वाली, या मैं तो अब कुछ नहीं करने वाला। तो आप लोग अपना शांत होकर के आराम से आप अपनी लाइफ पे आप फोकस कर रहे हैं, विच इज़ गुड, बिकॉज क्लियरली अभी तक ये इंसान आपकी लेवल मैच नहीं कर पाए हैं, उससे कम चल रहे हैं ये आपके या इनके चार्ट में वर्गो, लीब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टैरो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हाय ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये वाइट स्टोन चूज़ किया था तो चलिए जान लेते हैं पहले ऑरेकल कार्ड से कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान आपसे क्या हाइड कर रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं आर्कएंजल यूरियल, बिकम अ पीस एम्बेसडर, देन वी हैव लव, डिसीट, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, और कम्युनिटी। ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ग्रुप 2 इस इंसान ने आज तक आपको ढंग से ये तक नहीं बताया है कि वो आपसे प्यार करते हैं, जबकि वो करते हैं और काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज ये बहुत ही विविड, बहुत ही लाइक लश इमेजरी यहाँ पर है लव की। इनफैक्ट डिसीट मुझे बता रहा है कि इस इंसान ने कई बार जानते बूझते आपको हर्ट किया है, विच इज़ंट फेयर। ऑफ कोर्स ये गलत बात है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ, बट मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर मिल रहा है ग्रुप 2 कि इस इंसान ने जानबूझ करके कई बार आपका दिल दुखाया है, बाद में भले ही जितना भी रिग्रेट किया हो। कई सारी ऐसी हर्टफुल चीज़ें इन्होंने आपको बोली हैं, और जो सच में बोलना चाहते थे कि वो आपसे प्यार करते हैं या प्यार करती हैं, वो बात इन्होंने आज तक आपको नहीं बताई है। अगर इस समय आप दोनों लड़ झगड़ करके बैठे हुए हैं, या फिर बहुत टाइम बीत गया है और आप लोगों की आपस में बातचीत नहीं हुई है, तो ये इंसान चाह रहे हैं कि आप दोनों के कनेक्शन में शांति और सुकून वापस आ सके, और पहले जैसा आप लोगों का एक अच्छा, एक हेल्दी कनेक्शन हुआ करता था, लाइक फ्रेंड्स, आप दोनों काफ़ी टाइम साथ में स्पेंड करते थे, एक दूसरे से काफ़ी अच्छे से बातचीत किया करते थे, वो चीज़ उनको फिर से चाहिए। उसके लिए वो बहुत क्रेव कर रहे हैं, तड़प रहे हैं उस तरीके के बॉन्ड के लिए कि फिर से कैसे नहीं तो कैसे उस तरीके का बॉन्ड ये आपके साथ एस्टैब्लिश कर सकें, बट वो चीज़ यहाँ पर हो नहीं रही है। और ये इंसान थोड़ा सा ना मुझे उस टाइप के लग रहे हैं कि थोड़ा जो हठी लोग नहीं होते हैं, थोड़े से स्टबर्न, थोड़े से ज़िद्दी, पता सब है कि क्या चाहिए, लेकिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सामने से थाली में परस करके उनको वो चीज़ दी जाए। एंड ऑफ कोर्स अगर आप एक अडल्ट हो तो हर बार ये चीज़ मुमकिन नहीं है, एंड स्पेशली ऐसे अडल्ट रिलेशनशिप्स में, कनेक्शंस में दोनों ही पार्टनर्स को इक्वल एफर्ट डालना पड़ता है। इस इंसान को धोखा खाने का ज़बरदस्त डर है, और हो सकता है पास्ट में इन्होंने किसी से धोखा खाया भी हो जिसके बारे में इन्होंने आपको ना बताया हो। कम्युनिटी हालांकि मुझे यहाँ पर बता रहे हैं कि ये चीज़ आपको पता है, बट डिफरेंस ये है कि ये बात इन्होंने आपको नहीं बताई है, इनके दोस्तों ने, इनके भाई बहन ने, हो सकता है मतलब बेसिकली किसी तीसरे पर्सन से शायद आपको ये चीज़ सुनने में आई हो कि आपके इनके लाइफ में आने से पहले कोई इनको डिच कर चुका था, कोई इनको चीट कर चुका था, कहीं से ये धोखा खा चुके थे, बट खुद से इन्होंने ये बात आपको नहीं बताई है। ना तो ये बात बताई है, ना ये कितनी गहरी फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं ये बात बताई है। ये इंसान अभी भी इस कनेक्शन में इंटरेस्टेड हैं, आप में इंटरेस्टेड हैं, और फिर से आपके साथ एक यूनियन चाह रहे हैं, रीयूनियन चाह रहे हैं। इनफैक्ट ये चीज़ भी आपको नहीं बता रहे हैं। इस वक्त अगर आप इनकी लाइफ देख रहे होंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये इंसान सिर्फ और सिर्फ ऐश काट रहे हैं अपनी लाइफ में, करियर पर फोकस्ड हैं, बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं, बिल्कुल वो वेल सेटल्ड वाली वाइब्स आपको आती होंगी इस इंसान से। आप कई सारी इनकी फ़ोटोज़ वगैरह भी देखते होंगे जिसमें ये अलग अलग जगहों पर घूम रहे हैं, कभी कोई सिटी, कभी कोई कंट्री, कभी कोई स्टेट, अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ। डिसीट कार्ड इन जनरल मुझे बता रहे हैं कि ये इंसान ना थोड़ा छलिया टाइप का है ही,
सिर्फ आपको ही नहीं है ऐसे धोखा देते रहते हैं। इनकी आप समझ लो कि एक किस्म से फितरत ही है धोखा देने की। एंड व्हेन आई से धोखा देना, आई डोंट मीन कि चीट करना या फिर दिल दुखाना, वो वाला धोखा नहीं। आप आप हो कुछ और आप दिखाते कुछ हो, आपकी ज़िंदगी में हो कुछ रहा है बट आप उसको प्रेजेंट किसी और ढंग से कर रहे हो, उस तरीके का छलावा, ट्रिकस्टर जिसे कह सकते हैं। और अपने घर वालों के साथ भी अक्सर ये अलग अलग रूप अपनाते रहते हैं, दोस्तों के साथ भी, भाई बहन जो कोई भी हैं, ये इंसान अपनी ट्रू पर्सनालिटी, अपने इनके दिल में वास्तव में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, ये सारी बातें नहीं बाहर निकालते हैं आसानी से। कैद करके रखते हैं अपने सारे फीलिंग्स, अपने सारे इमोशंस, अपने सारे थॉट्स। इनको आपके ऊपर भरोसा नहीं है क्योंकि पहले कोई इनका दिल दुखा चुका है। इसीलिए हालांकि ये आपसे प्यार करते हैं, ये उस बारे में कुछ करने से डरते रहते हैं, कतराते रहते हैं। आपको गंवाना नहीं चाहते हैं अपनी लाइफ से, आपको अपने पास भी रखना चाहते हैं और बहुत करीब भी नहीं आने देना चाहते हैं। आप समझ रहे हो डिफरेंस? ऑलमोस्ट एज इफ, अगर एग्जाम्पल देना हो तो मान लो आप दोनों सामने सामने के घर में रहते हो, आप इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए ये नहीं चाहते हैं कि आप कभी भी इनके सामने वाले घर से शिफ्ट होकर के कहीं और चले जाएं। प्यार बहुत करते हैं, चाहे तो आपको शादी करके अपने घर में ला सकते हैं कि हमेशा आप दोनों साथ में रहो, लेकिन वो चीज़ ये नहीं करेंगे बिकॉज उनको डर लगा रहेगा कि शादी के बाद अगर आपने उनको चीट कर दिया और आप कहीं चले गए तो फिर उनका क्या होगा। तो आपको अपने सामने रखना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन अपने बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं आने देना चाहते। और आई थिंक ग्रुप 2, हालांकि टाइटल था कि ये आपसे क्या छुपा रहे हैं, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये इंसान ना इन सब चीज़ों के चक्कर में खुद को भी धोखा दे रहा है। अपनी फीलिंग से मुंह मोड़ रहे हैं, अपने ख्यालों से मुंह मोड़ रहे हैं, अपनी खुशियों से मुंह मोड़ रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं कम्युनिटी कार्ड मुझे ये भी बता रहे हैं कि जिस कम्युनिटी को ये बिलोंग करते हैं, इनके रिश्तेदार, फैमिली, फ्रेंड्स, घर वाले, जिन भी सर्कल्स में ये उठते बैठते हैं, बेसिकली वो लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं, इनके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, उन सब चीज़ों से भी इनको बहुत फ़र्क पड़ता है। और हो सकता है उस दिखावटी ज़िंदगी के चक्कर में भी ये अपनी हकीकत, अपने एक्चुअल इमोशंस सब छुपाते फिरते हों। ऐसे लोगों को डेट करते हों जो कि इनको लगता हो कि हाँ, ये मेरे फैमिली के, मेरे सोसाइटी से मैच करते हैं, और एक्चुअली में जिस बंदे को प्यार करते हैं उसको बता तक नहीं रखा है। तो ये लाइफ को तो चीट कर ही रहे हैं, खुद को भी चीट कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स आपसे भी इतनी सारी बातें ये छुपा रहे हैं। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। द स्टार, द हायरोफेंट, 5 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत क्लियर साइन ऑफ स्ट्रगल यहाँ पर है क्योंकि हायरोफेंट और 9 ऑफ पेंटिकल्स के बीचों बीच यहाँ पर ये इस इंसान का सारा कंफ्यूजन निकल करके आया है विद 5 ऑफ वॉन्ड्स। इनके दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आप ही बसे हुए हैं विद स्टार कार्ड। ऑल राइट, आपके अलावा इनको कोई नहीं पसंद है और ये चीज़ ऑरेकल कार्ड्स ने भी क्लियर कर दी थी। बट प्रॉब्लम सारी ये है कि ये आपके बारे में बहुत सपने देखते हैं, बहुत ख्याली पुलाव पकाते हैं, बट एक्शन नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिर वो आप समझ लो कि ये इंसान अपने आप से ही एक लड़ाई लड़ रहा है, इनके अंदर ही एक बैटल चल रही है, और वो बैटल किन दो चीज़ों के बीच में है? आपको कमिटमेंट दे या नहीं दें, अपने दिल को फॉलो करें या सोसाइटी को फॉलो करें। इट्स पॉसिबल कि आप दोनों के बीच में कुछ रिलीजन का फ़र्क हो, कास्ट का फ़र्क हो, या फिर वो बहुत ही रिच फैमिली से आते हों और आप एक सिंपल फैमिली से आते हो, इसीलिए उनको ऐसा लगता हो कि उनकी सोसाइटी आपको अप्रूव नहीं करेगी, जो भी चोंचले हों उनके सोसाइटी के। बट एक अजीब सी कश्मकश है इस इंसान के अंदर जो चलती रहती है हर वक्त, और अनफॉर्चुनेटली एक पुश एंड पुल सा लगा रहता है और वो किसी ठोस जवाब पर, नतीजे पर नहीं पहुंच पाते हैं। और मुझे ये एनर्जी भी मिल रही है ग्रुप 2 कि इन सब चक्करों में शायद काफ़ी साल बीत चुके हैं, शायद काफ़ी अच्छा खासा वक्त बीत चुका है जब से आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में पहली बार आए थे, और जो भी आप लोग का सेपरेशन या नो कांटेक्ट या लड़ाई झगड़ा जो कुछ भी हुआ था,
इनफैक्ट 9 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे बता रही है ग्रुप 2 कि आप लोग बहुत ही इंडिपेंडेंट हैं। आप सिर्फ वही करते हैं जो आपका मन करता है। आप वो बोलते हैं जो आपके दिल या दिमाग में चल रहा होता है। आप में बिल्कुल भी बनावटीपन, दिखावट, दूसरों के अनुसार अपने आप को ढालना, वो सारी फितरत आपकी नहीं है, वो इस इंसान की है। और इसीलिए भी कभी कभी आप लोग, कभी कभी नहीं, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की पर्सनालिटी में क्लैश होता रहता है। शायद आप धड़ल्ले से जो आपका मन करता है, जो आपकी फीलिंग्स होती हैं, आप इनको बोल देते हैं और ये हमेशा कंट्रोल करके रखते हैं, नहीं बताते हैं आपको। और पॉसिबली उस रीज़न से एक पॉइंट के बाद आप चिढ़ जाते होंगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते होंगे कि यार मैं तो इतना वल्नरेबल होकर के, इतना ओपन अप होकर के इनसे इतने लंबे लंबे बातें कर रही हूँ या कर रहा हूँ और ये मुझे वन वर्ड रिप्लाई दे रहे हैं, एक सेंटेंस में जवाब दे रहे हैं या जवाब ही नहीं दे रहे। तो शायद आपने दिल पर पत्थर रख करके ये फैसला लिया हो कि अब आपको इनसे और इनकी ये जो भी भसड़ हो रही है यहाँ पर, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। और ये इंसान बेचारा आपके प्यार में, आपकी लॉन्गिंग में तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं आपके लिए, लेकिन उस बारे में कर कुछ नहीं रहे हैं बिकॉज उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने आप को चूज करें या वो अपनी कम्युनिटी को चूज करें, अपने दिल और दिमाग की सुने, या फिर वो करें जो दूसरों के मुताबिक सही है। अपने डरों के ऊपर काम करें और इस कनेक्शन को एक चांस लेकर के देखें, या अपने पास्ट में ही जीते रहें इस डर से कि कहीं पास्ट रिपीट ना हो जाए। सो क्लियरली इस इंसान ने अभी तक अपना मन नहीं बनाया है कि इनको क्या करना चाहिए, और इसीलिए अगर आपने फैसला लिया है कि अब आपको थोड़ा सा कट लेना है इस इंसान से, तो आपने बहुत सही फैसला लिया है ग्रुप 2। आपके या इस इंसान के चार्ट में एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए प्लीज। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहां मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो दोनों चीजें आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हाय ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये गोल्डन ब्राउन स्टोन चूज किया था तो पहले ओरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं वो इंसान आपसे क्या हाइड कर रहा है, आपसे क्या छुपा रहा है। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न्स। यू आर ब्लेस्ड विथ लव, कंपैशन एंड विजडम। स्टिलनेस, अटैचमेंट, स्टैंड योर ग्राउंड, और चॉप wood. All right. ग्रुप 3, आई थिंक इस इंसान ने अभी तक अपने आप को ही आपसे छुपा करके रखा हुआ है। अभी तक जितना भी आप इनको जानते हैं या जिस भी तरीके का बर्ताव इन्होंने आपके साथ किया है, वो सब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इन्होंने पूरे वक्त एक मुखौटा पहना हुआ था। वो रियलिटी में उस तरीके के नहीं हैं। जो रूप इस इंसान का आपको देखने को मिला है वो बड़ा ही रफ एंड टफ सा है। मतलब हमेशा अड़े रहना अपने पॉइंट पर, ईगो दिखाना, आपकी बात ना सुनना, हर चीज़ पर आपसे झगड़ा मोल ले लेना, हर वक्त ये कोशिश करना कि आप उनके मुताबिक चलो, उनके इशारों पर नाचो। अगर आपने कभी भी अपने मन से कुछ करना चाहा या अपनी मर्जी जताई तो बेदक जाना, चिढ़ जाना, आपसे बात करना बंद कर देना जब तक कि आप उनको आकर के मना ना लो। बिल्कुल भी आपकी बात से अग्री ना करना, अड़े रहना बिल्कुल अपने स्टैंड पर, और बार बार पास्ट की बातें खदेड़ खदेड़ करके फिर से आपसे लड़ाइयाँ करना। आपको यही इनकी साइड देखने को मिली है। बट जैसे कि मैंने बोला, रियलिटी में ये इंसान ऐसा नहीं है, बिकॉज क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न्स ने यहाँ पर बहुत क्लियर कर दिया है कि ये जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके पास बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा कंपैशन है, और ये बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान है, बहुत ही सौम्य है, ये बहुत ही कोमल दिल के हैं, बहुत प्यार है इनके दिल में देने के लिए दूसरों को, लेकिन उस रूप को ये बाहर लाने नहीं देते हैं, आने नहीं देते हैं। आई मीन बचपन में ये थे उस तरीके के। मतलब अगर आपकी कभी बात हो इनके सिबलिंग से, इनके बचपन के दोस्तों से, या इनके घर वालों से, या अगर आप
हो सकता है आप इसे कुछ लोग जानते ही हो इस इंसान को बचपन से, तो भी आपने नोटिस किया होगा या आपको सुनने में आया होगा कि बचपन में ये बहुत जैसे टिपिकल नहीं प्यारे से इनोसेंट से बच्चे होते हैं, अपनी मस्त रहते हैं अपनी लाइफ में, रिस्क लेने से घबराते नहीं है, हर छोटी बड़ी चीज़ में खुशियाँ ढूंढते हैं, हंसमुख नेचर, उस तरीके के थे ये तो जो इनका परिवर्तन आया, ये इनफैक्ट लाइक आई सेड, ये चेंज तो है भी नहीं, ये इन्होंने, आप एक किस्म से कह सकते हो, ढाल लिया अपने आप को एक सांचे में, जो कि इनको लगा कि ये ठीक रहेगा मेरे लिए। इस इंसान ने आपसे छुपा करके रखी हुई है अपनी हकीकत, आपको अंदाजा। और जब मैं आपको ये सब बता रही हूँगी ना कि ये बहुत सौम्य हैं, बहुत कोमल हैं, इनके दिल में बहुत प्यार है एंड ऑल, आपको लग रहा होगा कि यार कहाँ है फिर वो सारी चीज़ें, क्योंकि हमको तो कभी नहीं मिली एक्सपीरियंस करने के लिए। एंड आई कैन सी दैट बिकॉज स्टैंड योर ग्राउंड मुझे यहाँ पर बता रहा है कि अपनी रियलिटी और जो ये दिखाते हैं दूसरों को, उसके बीच में इन्होंने खुद ही एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर रखी है, जिसको आज तक कोई भेद नहीं पाया है, इंक्लूडिंग यू ग्रुप 3। आप भी आज तक नहीं भेद पाए हो उस चीज़ को, उस दीवार को, और इसीलिए आज तक आपको भी नहीं पता था कि ये दरअसल किस तरीके के हैं। हालांकि स्टिलनेस मुझे यहाँ पर बता रहा है कि रेयरली, मतलब कभी ऐसा हुआ होगा, वो जैसे कहते हैं ना वंस इन अ ब्लू मून, बहुत रेयरली कभी ऐसा हुआ होगा कि जब ये चुप होते हैं, जब ये शांत होते हैं, तो इनके चेहरे के हाव भाव में आपको गुस्से, डर, रौब, कंट्रोल, इसके अलावा भी कुछ देखने को मिला होगा, जैसे जैसे थोड़ी सौम्यता, थोड़ी थोड़ी चिंता, थोड़ी फिक्र। लेकिन वो सब एक झटके में वाइप आउट भी हो जाता है उनके फेस से, और इसीलिए शायद आप आज तक आपको ऐसा कंफर्म नहीं मालूम था कि ये जिस इंसान के बारे में मैं पूछ रही हूँ या पूछ रहा हूँ, वो वाकई में इतने कठोर दिल हैं या फिर ऐसा बस दिखाते हैं अपने आप को। सो लेट मी टेल यू, ये सिर्फ दिखाते हैं अपने आप को कि ये इतने कठोर हैं, बट ऐसे है नहीं। आपके पर्सन की जो जो पर्सनालिटी है ना, वो एक नारियल के जैसी है। बाहर से तो ये बहुत बिल्कुल सख्त हैं, टफ रहते हैं बिल्कुल हर वक्त, किसी को अपने ज़्यादा नज़दीक नहीं आने देते हैं, बट अंदर से ये बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत सौम्य हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है चॉप वुड के साथ कि इनका एक पास्ट है जिसके बारे में आपको नहीं मालूम है। जो चीज़ इन्होंने छुपा करके रखी है आपसे भी, और आपके अलावा और भी कई सारे लोगों से। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये एक्चुअल में है, शायद कभी किसी ने उस बात का बहुत ही गलत और भयंकर फायदा उठाया है, जिससे इनको इतनी ठेस पहुंची थी और जिससे ये इतना ज़्यादा अफेक्ट हो गए थे कि इन्होंने उस क्षण में खुद को समझा लिया था कि बॉस, अगर सर्वाइव करना है ज़िंदगी में, अगर दोबारा ऐसे धोखे नहीं खाने, अगर दोबारा ऐसे नहीं रोना है, तो दुनिया जैसी है मुझे भी वैसे ही बनना पड़ेगा। और क्योंकि इनके मुताबिक दुनिया बहुत ही मीन है, मतलबी है, सेल्फिश है एंड ऑल, तो इन्होंने खुद को भी वैसे ही उस ढंग से प्रेजेंट करने लगे ताकि कोई इनकी अच्छाई को इनकी कमजोरी समझ करके इनका फायदा ना उठा ले। दैट्स द थिंग। ये बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन किसी ने पास्ट में एंड पॉसिबली इवन जब ये टीनेज ईयर्स में थे या जब ये थोड़ा उससे भी थोड़ा छोटे रहे होंगे, किसी ने इनको या तो बहुत भयंकर रुलाया था या कुछ बहुत खराब इनके साथ हुआ था। किसी ने फायदा उठाया था इनकी भलाई का, इनकी नेकी का, इनकी अच्छाई का, और उस चीज से इन्होंने खुद ही को ये सबक सिखा दिया था कि अब नहीं, अब दोबारा किसी पे भरोसा नहीं करना है, अब दोबारा किसी को अपने इतने नजदीक नहीं आने देना है, अब दोबारा किसी के बारे में नहीं सोचना है, किसी की फिक्र नहीं करनी है, क्योंकि उससे मेरा ही नुकसान होगा। आप ऐसे समझ लो कि अगर कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, और अगर उसने गलती से एक गर्म चाय का कप छू लिया, तो वो तुरंत अपना हाथ ऐसे पीछे करेगा और उसके दिमाग में ये चीज़ फीड हो जाएगी कि अब मुझे कोई कप्स नहीं छूने हैं, क्योंकि ये गर्म होगा और मुझे इससे डेंजर हो सकता है, मैं जल सकता हूँ। भले ही उस वक्त उनके वोकैबलरी में ये सारे शब्द ना हो, बट वो फीलिंग, वो सेंसेशन, वो इमोशन उनको समझ में आ जाता है। तो आप ऐसे समझ लो कि आपके जो पर्सन है ना, इनका भी कुछ वैसा ही केस है कि किसी चीज से इनको इतना ज्यादा बुरा लगा था कि इन्होंने अपने आप को फिर इस रूप में प्रेजेंट करना चालू कर दिया। तो इनका जो
अच्छी साइड है, जो सॉफ्टर साइड है, वो इन्होंने आपसे छुपा करके रखी हुई है, और ये जो इनका रौद्र रूप है वो हमेशा ये आपके सामने, इनफैक्ट सिर्फ आपके सामने नहीं, दुनिया के सामने भी ऐसे ही अपने आप को बनते रहते हैं। आपके जो टारो कार्ड्स हैं वो हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली ये पास्ट का ही चीज़ है, और 6 से, क्योंकि 3 पर हम कूदे हैं यहाँ पर, तो ये मुझे कंफर्म कर रहा है कि पास्ट में ये आप, मतलब बेसिकली आपके इनकी लाइफ में आने से पहले, बहुत पहले, ये इस तरीके के नहीं होते थे। दिल खोल करके बात करने वाला, दिल खोल करके प्यार करने वाला, दोस्ती करने वाला, उस तरीके का ये इंसान हुआ करता था। बट 5 ऑफ कप्स यहाँ पर कंफर्म कर रहा है कि जो ये इन्वेस्ट करते थे लोगों में, कनेक्शंस में, फ्रेंडशिप्स में, वो कभी भी इनको पलट करके नहीं मिलता था। इनको सिर्फ दुख, डिसअपॉइंटमेंट्स ही झेलने को मिले, और उसके बाद इन्होंने डिसाइड कर लिया कि इतना एफर्ट नहीं डालना है, इसीलिए ये 6 से रिड्यूस होकर के 3 हो गया। बिल्कुल आधा कर दिया उन्होंने, जो जैसा प्यार, जैसा एफर्ट, जैसा डेडिकेशन ये पहले डालते थे, उसका बिल्कुल रिड्यूस कर दिया उन्होंने। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि अब ये उतना एक्साइटेड भी नहीं रहते हैं चीज़ों को लेकर के, चाहे कोई नया कनेक्शन हो, फ्रेंडशिप्स हो, कुछ भी हो। अब इनके दिल में आप समझ लो स्टिलनेस के साथ एक ऐसे ठंडा सा पड़ा हुआ है, कोई चीज़ में अब इनको ज़्यादा रुचि नहीं होती है, ज़्यादा मन नहीं लगता है, एंड डेफिनेटली थोड़ा चिड़चिड़ापन भी है इनकी एनर्जी में, बट उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट इनकी भी कोई गलती नहीं है। जो इन्होंने झेला और जो इन्होंने ठीक समझा कि अब मुझे ऐसे करना चाहिए ताकि मुझे दोबारा ये सब चीज़ें ना फेस करनी पड़े, तो ये वही कर रहे हैं। हाँ, एक चीज़ है ऑफ कोर्स जो कि इंसान कर सकते हैं, और वो है इसके बारे में किसी से बात करना, हेल्प लेना, थेरेपी लेना, समझने की कोशिश करना कि यही एक रास्ता नहीं होता है और क्या है जो वो कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम सारी ये कि अब ये इंसान, ये रीडिंग बहुत वो हो गई ना, हैवी, बट ये इंसान मैं क्या बोलने जा रही थी, बहुत क्लोज्ड ऑफ है, और शायद इनके घर वालों ने ये डिफरेंस इनके बिहेवियर में नोटिस किया हो, लेकिन अरे टीनेजर हैं और अब तो बड़े होकर के अपने मन के मन मर्जियां करने लगे ना, उस तरीके में टाल दिया इस बात को। सीरियसली नहीं ले रहा है कोई भी आसपास इस चीज़ को, बट ये सीरियसली लेने वाली चीज़ है, बिकॉज ये इंसान बार बार अपने इमोशंस को दबाए जा रहे हैं, सप्रेस किए जा रहे हैं, जबकि इनके पास बहुत प्यार है दूसरों को देने के लिए, और इसीलिए ये अब इतना कॉशियस हो गया। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी होती है, इसलिए हर कदम अब ये फूक फूक कर रखते हैं, और इसीलिए जो जो ये आपके साथ चिढ़ते हैं या हर वक्त चाहते हैं कि उनके मुताबिक चीज़ें हों, वो इसीलिए है बिकॉज अगर इनके हिसाब से चीज़ें होंगी तो इनको पता है रिजल्ट क्या होगा, और कोई शॉक या कोई सरप्राइज या कोई धोखा इनको नहीं मिल सकता है। ये उस तरीके का इंसान नहीं है जो आउट ऑफ ईगो आपको डोमिनेट कर रहा है, आउट ऑफ ईगो आपको कंट्रोल कर रहा है। नो, नॉट एट ऑल। ये वो वाला ग्रुप नहीं है जो आपको आउट ऑफ ईगो आपसे ऐसे पेश आते हो। इनका अलग मसला यहाँ पर है बहुत क्लियरली। आपके या इनके चार्ट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या कैंसर, स्पाइसी, स्कॉर्पियो हो सकता है मौजूद हो। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस थे। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।